अच्छा, अभी एक और मुझे याद है, हंगरी की स्टाइपेंडम हंगेरियम, जो स्कॉलरशिप्स हैं हंगरी की, वहाँ से आप एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग मास्टर्स कर सकते हो। यानी पाकिस्तान में जो मास्टर्स होता है, ये हम डिफरेंस देख लेते हैं। जो पाकिस्तान में मास्टर्स होता है वो मास्टर्स इन नर्सिंग है, और जो कुछ कंट्रीज़ में एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग होता है या नर्स प्रैक्टिशनर होता है, या एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग इन मिडवाइफरी है या एनेस्थीसिया, और इस तरह से इन दोनों मास्टर्स का ये डिफरेंस है कि जो एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग है ना, उसमें आप बाद में नर्स प्रैक्टिशनर बन सकते हो। आप इंडिपेंडेंटली बेड साइड में आप एडवांस कर जाते हो, आपकी जॉब डिस्क्रिप्शन एडवांस हो जाती है, यानी आप प्रोग्नोसिस में, डायग्नोसिस में, इन चीज़ों में आप पार्टिसिपेट करते हो। लेकिन अगर जिस तरह ये पाकिस्तान में जो मास्टर्स इन नर्सिंग हो रहा है, इसके बाद आप एज सच अपना क्लिनिक नहीं खोल सकते, क्योंकि पाकिस्तान में इस तरह का कोई सिस्टम नहीं है। अभी नर्स को उतना ऑथराइज नहीं किया हुआ, इंडिपेंडेंट नहीं किया हुआ, उस लेवल की नर्सिंग शायद नहीं है अभी जिस तरह बाहर के मुल्कों में है, कि वो नर्सिंग को अलाउ कर दें कि वो ट्रीटमेंट और डायग्नोजिंग और इन चीज़ों में हिस्सा लें। तो अभी पाकिस्तान का मास्टर्स की ये थोड़ी सिचुएशन चल रही है, लेकिन इसका ये एक और गुड साइड है कि आप एक डिसीजन मेकर बन जाते हो। आप किसी डिपार्टमेंट के मैनेजर्स बन जाते हैं, फिर आप अच्छे अच्छे डिसीजंस लेते हैं जो नर्सिंग को प्रमोट करे, जो उनके जो नर्सिंग स्टाफ है उनको कॉन्फिडेंस दे, उनको को करिकुलर एक्टिविटीज़ में पार्टिसिपेट करवाएं, न्यू अच्छे अच्छे पॉलिसीज़ बनाएं, मैनुअल्स बनाएं, जो नर्सेस को भी फैसिलिटेट करें, आने वालों को, उनके लिए भी फ्रूटफुल हो, पेशेंट्स के लिए भी फ्रूटफुल हो, हॉस्पिटल के लिए भी फ्रूटफुल हो। इसी तरीके से अगर आप मास्टर्स कर लेते हो और फिर आप एक एकेडमिक साइड को एक्सप्लोर करना चाहते हो, उसमें आप एज अ लेक्चरर काम कर सकते हो, एचओडी काम कर सकते हो। उसमें भी डेफिनेटली आप फिर स्टूडेंट्स को शेप अप करते हैं, उनको कॉन्फिडेंस देते हैं। जिस तरह जो लैकिंग हम लोगों ने देखी कि हमारे टाइम में शायद कहीं ना कहीं वो एक आ जाती थी कि टॉक्सिसिटी, या एक कल्चर कुछ ना कुछ होता है। तो अगर आप सोचते हैं कि हमने ये चीज़ फेस की, तो हम नेक्स्ट नहीं हम चाहते कि हमारे जूनियर्स या हमारे आने वाले जो स्टूडेंट्स हैं वो ये चीज़ को फेस करें। तो डेफिनेटली डिसीजन मेकिंग में आना बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आज कुछ डिसीजन मेकर से मिली और मुझे बहुत खुशी हुई इनको देख के कि नर्सिंग में कुछ लोग बहुत शाइन करते हैं माशाल्लाह, और अब पॉलिसीज़ बनाते हैं, नेक्स्ट फ्यूचर डिसाइड करते हैं कि अब किस तरीके से होना चाहिए, क्या चीज़ होनी चाहिए, क्या चीज़ नहीं होनी चाहिए, किस चीज़ से फ़ायदा होगा, किस चीज़ से नहीं होगा। सो या दिस इज़ इट फॉर नाउ। हंगरी का मैं बताने लगी थी, सॉरी। हाँ, हंगरी का अप्लाई कर सकते हैं, 15 लास्ट डेट है, 15 जनवरी। तो अगर आज 10 है, 9 है, 8 है शायद, तो आप उस हिसाब से 15 तक अप्लाई कर सकते हैं। सही। इसके लिए भी हैड ज़रूरी है। हैड प्लीज़ सारे बुक कर लें, जो भी इंटरनेशनली एक्सप्लोर करना चाहता है, हैड के बगैर गुजारा नहीं है। तो हैड प्लीज़ बुक करवाएं, अभी डेट्स ओपन है, 15 लास्ट डेट है उसकी भी, उसको वो बुक करवाएं, और जो हंगरी वाला होगा वो इसके मार्क्स एक्सेप्ट हो जाते हैं। सही है। तो मैं कोशिश करूँगी कि मैं स्क्रीन शेयर करके वो खुद से दिखाऊँ हैड किस तरह बुक करवाना है और हंगरी का किस तरह अप्लाई करना है एक डमी अकाउंट पे। बाकी यूट्यूब पे वीडियोस हैं, मैं नर्सिंग का बताऊँगी स्पेसिफिकली, बाकी यूट्यूब पे तो आपको डिफरेंट और मिल जाएंगे जो अप्लाई कर रहे हो। सो या अच्छा, हंगरी का इस तरह का है कि उसकी स्कॉलरशिप बहुत मिनिमल है, 300-400 यूरो कुछ इस तरह से है। लेकिन ये कि स्टडी फीस फुल कवर्ड है, अकोमोडेशन का भी वो फैसिलिटेट करते हैं। अगर अकोमोडेशन ना फैसिलिटेट करें तो वो फिर कुछ 100-200 यूरो उसके भी देते हैं। तो स्टाइपेंड तो इतना अच्छा नहीं है, टू बी रियल ऑनेस्ट अगर मैं कहूँ, लेकिन अपॉर्चुनिटी अच्छी है। स्टिल अपॉर्चुनिटी अच्छी है कि आपकी फुल फीस स्कॉलरशिप है, आपको फुल फीस की अकोमोडेशन है, फिर ट्रांसपोर्ट वगैरह है, और फिर मास्टर्स हो जाएगा आपका इंटरनेशनली, विच इज़ अ गुड थिंग। लेकिन यू नीड टू मेक श्योर कि ये एचईसी की तरफ से जा रहे हैं, तो आपको इंशाल्लाह बाद में ये मसले मसाइल नहीं होंगे। लेकिन फिर भी आपने एचईसी की लिस्ट में जाके वो कॉलेजेस देखने हैं, वो वेरीफाई हैं या नहीं, अपनी से तस्दीक करके पीएनसी और एचईसी से उसके बाद। और अगर आपका पाकिस्तान में आके प्रैक्टिस करने का प्लान है तो वैसे तो एडवांस प्रैक्टिस नर्सिंग करके आप आओगे तो वो इधर एज अ मास्टर्स इन नर्सिंग ही एक्सेप्ट होगा, क्योंकि उस एडवांस प्रैक्टिस का यहाँ पे कंसेप्ट नहीं है। और दूसरा, कॉलेजेस कौन कौन से यूनिवर्सिटीज़, 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं जो मैंने अभी देखी हैं, यूनिवर्सिटी ऑफ पाइसिस था और यूनिवर्सिटी ऑफ श्विंसर था, SCHWIMMR। मैं कोशिश करूँगी यहाँ डाल दूँ, वरना मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी ज़रूर। ठीक है, तो आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। और 2 यूनिवर्सिटीज़ हैं, डेट 15 मैंने बता दी। हाँ, रिक्वायरमेंट्स क्या क्या क्राइटेरिया, BSN आपको कंप्लीट होना चाहिए, एक्सपीरियंस की ऐसा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और इंग्लिश सर्टिफिकेट भी नहीं मांगा उन लोगों ने, आइल्स वगैरह नहीं मांगा, अपना लैंग्वेज सर्टिफिकेट मांगा है, वो आपने अपलोड करना है, पासपोर्ट मांगा है उन्होंने, CNIC मांगा है, और उन्होंने एक हेल्थ मेडिकल है, जिस तरह मेडिकल होता था, CSC का भी था, एक फॉर्म होता है, वो अपने फॉर्म डाउनलोड करना है, उस पर फिल करना है आपने सारी अपनी डाटा डॉक्यूमेंट्स। उसमें ना मेंशन है कि
आपको वैक्सीन कब लगी, टीबी की कब लगी, मीजल मम्स की कब लगी, और डिफरेंट वैक्सीन्स के बारे में पूछा, कोविड की कब लगी। वो आपने डेट्स लिखनी है। फिर किसी भी मेडिकल ऑफिसर से जो गवर्नमेंट में 17 स्केल का फिजिशियन है, मेडिकल ऑफिसर, AMS DMS, आपने उसे साइन और स्टैम्प करवानी है। उसकी पिक्चर फिर आपने अपलोड करनी है। हार्ड कॉपी कुछ भी नहीं जाएगा, ऑनलाइन पोर्टल पे अप्लाई करना है। और 2 पोर्टल्स हैं हैड, एक तो आपने हैड बुक कराया, ठीक है, उसकी डेट आपके पास आ गई, रोल नंबर स्लिप आ गई। फिर आपने HEC के पोर्टल पे अप्लाई करना है, ठीक है। HEC के पोर्टल पे अप्लाई किया और उसके बाद आपने स्टाइपेंडम हंगेरियम की अपना पोर्टल है, दोनों पोर्टल पे अप्लाई करना है 15 से पहले। तो टाइमली प्लीज़ अप्लाई करना है, 4 बजे शाम तक का टाइम होता है, उसके बाद पोर्टल्स क्लोज हो जाते हैं। तो ये हैड का मैं इस वीडियो में थोड़ा सा बता देती हूँ। हैड में बेसिकली 100 मार्क्स का पेपर होता है, जिसमें वर्बल रीजनिंग होती है। हैड 4 नर्सेज ने हैड 4 देना होता है। मेडिकल के जितने भी DPT BDS सब ने हैड 4 देना होता है। और उसमें वर्बल रीजनिंग होती है, इंग्लिश के जैसे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट है, प्रेपोजिशन है, इस तरह की चीज़ें आती हैं। फिर एनालिटिकल रीजनिंग है, उसमें IQ वाले क्वेश्चन आते हैं, लंबी लंबी स्टेटमेंट, वो प्रैक्टिस की ज़रूरत होती है। और तीसरा है हमारा क्वांटिटेटिव रीजनिंग, उसमें मैथ्स होता है, जैसे मैट्रिक का मैथ हो गया, आयोटा क्या है, डिफरेंट चीज़ें थी, फ्रैक्शंस और ये वो, उसमें स्कोर चाहिए होता है। अच्छा, कोई मैं एक्सप्लोर कर रही थी तो कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं कि 70 ही मार्क्स चाहिए। और मैं एक्चुअली सैड फील कर रही थी कि लास्ट में मेरे जो मार्क्स थे वो आई थिंक सो दैट वाज क्वाइट रीजनेबल। तो हैड ज़रूर अप्लाई करें, क्योंकि इस तरह नहीं कह सकते कि 60 वाले का नहीं होगा, क्योंकि 60 वालों का भी हुआ हुआ है। क्योंकि वो कोटा देखते हैं कि हर पंजाब से इतने बच्चे लेने हैं, KP से इतने बच्चे देखने हैं, और उसके बाद वो ये भी देखते हैं इस डिसिप्लिन से इतने लेने हैं, नर्सिंग के इतने लेने हैं, मास्टर्स के इतने लेने हैं। वो सब चीज़ें देख के, बच्चे का CGPA देख के, हैड का स्कोर्स देख के, इंटरव्यू, मोटिवेशन लेटर, उसका स्टेटमेंट ऑफ पर्पस, उसकी रिसर्च देख के फिर वो डिसाइड करते हैं। तो इसलिए दिल छोटा नहीं करना, बस अप्लाई करो। मैं एक्चुअली अभी मैं हंस रही थी अपनी फ्रेंड के साथ कि मैं उससे कहीं कहती होती थी कि अ, तुम तो टॉपर हो, तुम यहाँ करो, तुम्हारा हो जाएगा, और मैं तो नहीं, मेरा तो कहाँ, मैं कौन सा A लिस्टर हूँ। लेकिन ये चीज़ें नहीं है। आप लोग बस अप्लाई करें, अप्लाई करना इंपॉर्टेंट है। अप्लाई करें, अपनी रिक्वायरमेंट्स पूरी करें, IELTS वगैरह पूरा करें, हैड के मार्क्स पूरे करें, डॉक्यूमेंट्स पूरे करें, मेडिकल वगैरह से क्लियर हो जाएं, ताकि जो भी स्कॉलरशिप आती है साल में, बस अप्लाई करते जाएं ढक 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 करके। सही है। तो ये मेरी वीडियो थी फॉर हंगरी स्टाइपेंडम हंगेरियम एडवांस प्रैक्टिस ऑफ मास्टर्स इन नर्सिंग। 2 यूनिवर्सिटीज़ में हो रहा है और हैड की डेट्स ओपन है। सो या दैट्स इट, हैव अ ग्रेट टाइम, अल्लाह हाफिज़। डू लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी कमेंट। और हाँ, मैं आज गई थी कहीं पे और वहाँ पे मुझे काफ़ी सारे लोगों ने नाराज़ भी थे कि आप मेरी कुछ सीनियर्स भी निकल आई, बहुत सीनियर मेरे कॉलेज की, और मुझे नहीं पता था उनका। उन्होंने कहा हमने आपको मैसेज किया, आपने रिप्लाई नहीं किया। तो एक्सट्रीमली सॉरी। मैं कोशिश करूँगी आज से कि कुछ ज़्यादा, क्योंकि बहुत सारे मैसेज हो जाते हैं, बहुत सारे DMs हो जाते हैं, बहुत सारे कमेंट्स हो जाते हैं सारे प्लेटफॉर्म्स पे। तो कुछ तो मैं दे देती हूँ जवाब, तो कुछ फिर नहीं रह पाते। सो या, तो बियर विद मी, इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी कि मेरे साथ साथ ही डील किया करूँ। सही है। हैव अ ग्रेट टाइम। अल्लाह हाफिज़।